क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था रीच फॉर द टॉप, और उसका जो दूसरा पार्ट था मारिया शारापोवा के बारे में वो हम पढ़ रहे थे। हमने उसका एक पार्ट देख लिया था, ये उसका दूसरा और लास्ट पार्ट है। वहाँ तक हमने देखा कि मारिया शारापोवा कितनी कम आयु में अपने माता पिता से दूर हो गई और हॉस्टल में रह के कोचिंग लेने लगी। इस टेनिस के खेल की कोचिंग वहाँ करने लगी, और हॉस्टल में चूँकि ये बहुत छोटी थी, पहले सो जाती थी, तो बड़ी लड़कियाँ जो थीं इन्हें आकर रात को परेशान करती थी, इनसे झाड़ू वाड़ू लगवाती थी, साफ़ सफाई कराती थी। इसका परिणाम क्या हुआ अब ये आगे हम देखेंगे। सामान्यतया होता ये है कि इस तरह से बच्चे रोने धोने लगते हैं, हॉस्टल छोड़ के घर भाग जाते हैं, यही अक्सर लोगों के साथ होता है। लेकिन ऐसे लोग हार मान लेते हैं जीवन से, ये जीवन में कहीं पहुंचते नहीं ऐसे लोग, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो अब आगे, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with my much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my dream. Instead of letting that depress me, ये चीज़ें मुझको डिप्रेस करती हैं, उदास करती हैं, निराश करती हैं। कौन सी चीज़ें? जो इनके साथ हॉस्टल में हो रही थी, जो बुरा बर्ताव कर रही थी लड़कियां, बड़ी लड़कियां। तो कह रही हैं वो किसी भी बच्ची के साथ ऐसा होता, छोटी बच्ची के साथ वो डिप्रेशन में आ जाती, निराश हो जाती, अवसाद में चली जाती, उदास हो जाती। इसके बदले क्या हुआ? आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। शांत रूप से मैं और ज़्यादा डिटरमिन्ड हो गई, दृढ़ निश्चयी बन गई, टफ और कठोर बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने ये भी सीख लिया कि स्वयं का ध्यान कैसे रखा जाता है, अपना ध्यान स्वयं कैसे रखा जाएगा, ये भी मैंने सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। क्विट यानी छोड़ देना। मैंने छोड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए ये पता था, इसलिए मेरे मन में कभी छोड़ देने का विचार नहीं आया। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, अगर आप ऐसी जगह से आएँ कि जहाँ कोई आपकी पहचान ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करें, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। तो आप बहुत भूखे होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चयी, यानी आप बहुत ज़्यादा भूखे, यानी सफलता प्राप्त करने की भूख आपके अंदर होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स दैन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। अब दो चीज़ें थी, पुटअप करना मतलब सामंजस्य बिठाना या सामना करना। तो एक तो था कि हम अपने ह्यूमिलिएशन यानी अपमान, इंसल्ट वही अपमान, एंड स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम, और या मैं बहुत ही गंभीरता से, लगातार दृढ़ता से परस्यू करना, पीछा करना अपने सपने का। तो इन दोनों को मैंने इसीलिए, ये मुझे पता था कि दोनों में से कौन सा मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, यानी मुझे अपना ड्रीम, अपने स्वप्न को पाना अधिक महत्वपूर्ण था, मेरी दृढ़ता उस पर थी, इसलिए मैंने ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट को सह लिया, उसे झेल गई। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोस्ट द फॉलोइंग ईयर। That toughness runs through Maria even today. ये जो कठोरता, ये जो दृढ़ता, ये जो मजबूती जो है आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है, यानी मारिया शारापोवा आज भी उतनी ही दृढ़, उतनी ही मजबूत हैं। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. 2004 में विंबलडन में जो प्रतियोगिता हुई, महिला एकल का जो पुरस्कार था, बैगिंग यानी अपने बैग में ले लिया, अर्थात जीत लिया, प्राप्त कर लिया। इसी कारण से ये की यानी उसका मंत्र यही था, ये दृढ़ता उनके मन में थी, इसीलिए इतने कम समय में किया। एंड टू हर मेटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। अगले ही साल वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट यानी नंबर 1 की पोजीशन जो थी उनको मिली। मेटियोरिक राइज, मेटियर होता है तारे जो गिरते हैं बड़ी तेज़ी से, उस तरह से, तो मतलब बहुत तेज़ गति से, बहुत ही कम समय में उस स्थान तक का सफ़र इन्होंने तय कर लिया और वहाँ पहुँच गए।
While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस। यहाँ देखो जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें आती हैं वो बिल्कुल उनकी कही हुई बात है, ज्यों के त्यों उनके शब्दों में रखे हुए, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तुम लोग नरेशन पढ़ रहे होगे, उसके वीडियोस देख रहे होंगे, उसमें मैंने समझाया बताया है। तो जहाँ इन्वर्टेड कॉमा में बात आ जाए, इसका मतलब वो मारिया शारापोवा ने कहीं ये बात कही थी किसी इंटरव्यू में, कहीं किसी ने पूछा, तो ज्यों के त्यों उनकी बात रखी गई। तो जहाँ जहाँ ऐसी बात आ रही वो इन्वर्टेड कॉमा में है। While her journey from frozen plains of Siberia, अब वो साइबेरिया की रहने वाली थी, वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो कह रहे बर्फ़ से ढके मैदान से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई टू द समिट ऑफ विमेंस टेनिस, और विमेन टेनिस, महिला टेनिस खेल के समिट यानी बिल्कुल ऊंचाई, टॉप पोजीशन तक की जो यात्रा थी, हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। तो टेनिस के जो फैन थे, प्रशंसक थे, उनके हृदय को बिल्कुल छू गई ये घटना, यानी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। For the youngster herself there appears to be no room for sentiment, क्योंकि ये छोटी थी, कम आयु की थी, तो बताते वहाँ पे जानते थे लोग कि सेंटिमेंट के लिए, भावनाओं के लिए, भावुक होने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition, जब उनसे पूछा गया कि आपका एम्बिशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो सीधा देखना, बिल्कुल तन के आँखों में देख कर, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, और जो उत्तर उन्होंने दिया मेक इट एम्पली क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट कर देते इस बात को, दैट सी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट, कि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस की, जो बलिदान उन्होंने दिया, जो त्याग किया, जो कुछ उन्होंने सहा, ये सब बिल्कुल उसके लायक थी, इतना सहा, इसीलिए आज ये सफलता मिली। यानी ये महिला, ये लड़की उसके योग्य थी। और उनका अपना कोट है, उनकी अपनी बात, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, यानी मेरे अंदर प्रतियोग करने की भावना बहुत ज़्यादा है, प्रतियोगिता की भावना बहुत अधिक है, कंपटीशन की भावना बहुत अधिक है। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं जो भी करती हूँ उसमें कड़ा परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा कार्य है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, उनकी सक्सेस का, उनकी सफलता का यही मंत्र है। मंत्र जानते हो तुम लोग, कहते हैं जादू से काम कर लिया, तो जादू जैसा कुछ नहीं होता, ये उनका कड़ा परिश्रम, उनकी दृढ़ता, उनका अनुशासन, यही मंत्र था उनकी सफलता। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. अब देखो, रशिया की रहने वाली थी, रशिया कंट्री है ना, वहाँ से आई थी, ये साइबेरिया वहीं का प्रांत है। अमेरिका में आके इन्होंने ट्रेनिंग ली, यहाँ से खेली सिंगल्स, यहाँ से जीत गई, अमेरिका से, इस देश से। लेकिन अब बात हो रही है कि उनके देश के प्रति देखो वो क्या सोचती हैं। तो कहते हैं, दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, तो अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं। एक्सेंट यानी बोलने का जो स्टाइल होता है, शब्दों का उच्चारण, उससे पता चल जाता है कौन कहाँ का रहने वाला है, थोड़ा बहुत वो शब्दों का उच्चारण समझ में आता है। तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीख ली हैं, अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, परेड्स यानी तो वैसे भाग होता है, ढेर सारे परेड में, शो में भाग लेना, लेकिन वो प्रदर्शित करते हैं बड़े गर्व से कि मैं रशिया की रहने वाली हूँ, रशिया की, जिसको हिंदी में रूस कहते हैं, मैं रूस की रहने वाली, इसको बड़े गर्व से बताती हैं, अपना प्रदर्शन करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज, और सारी शंका दूर करती हैं और वो कहती हैं, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ, रूस की नागरिक हूँ। इट इज़ ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पा ऑफ माई लाइफ, बिग पा, बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाने वाली घटना यहाँ से हुई, ये यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स से, यहाँ मुझे ऐसा मिला है, अमेरिका से, यानी ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अंश है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूस की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, और मेरा जो रक्त है ये पूर्ण रूपेण रशियन रक्त है। आई विल प्ले दी ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी,
कहती हैं कि अगर ओलंपिक खेल में भाग लेना होगा और अगर मेरे देश वाले मुझे चाहेंगे, यानी रशिया की गवर्नमेंट अगर चाहेगी, तो मैं रशिया की ओर से ओलंपिक्स में भाग लूँगी, यानी अपने देश के नाम से ओलंपिक्स में भाग लूँगी। Like any other of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolates spread and fizzy orange drinks. Like any other of teenage sensations. सेंसेशंस यानी सनसनी, टीन एज जैसे तुम लोग अपनी उम्र में हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल, ये जो उम्र होती है बिल्कुल इसको टीनेजर कहते हैं। तो टीन एज में सनसनी कौन बनता है? जो बहुत पूरे संसार में नाम कर जाए, उसको कहते हैं सेंसेशन। सभी सेंसेशंस नहीं हो सकते, बहुत कम लोग नाम कमाते हैं। तो जो भी इस आयु की होती है भाई, वो लड़की या लड़का क्या करेंगे, उनका तो क्या क्या मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। तो पूछा जाता है आपकी हॉबीज़ क्या है, तो हॉबी बताती, हॉबी जानते हो ना, शौक क्या है, तो बताती है फैशन। फैशन जानते हो तुम लोग, बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। हाँ, इस उम्र में होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता, जो बहुत गंभीर हो जाते हैं इस समय, उनके साथ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है फैशन, फिर सिंगिंग, गाना वाना गाना, फिर डांसिंग। अब आज तो गाना कम हो गया, डांसिंग ज़्यादा है। विद्यालय में ही देखो तो कोई लड़की आज तक ऐसी नहीं दिखी जो अपनी कविता 1 लाइन की पढ़ दे, कोई लड़का नहीं दिखा जो ठीक से भाषण दे ले, कोई लड़की नहीं दिखी जो 2 लाइन सही से बोल ले, लेकिन नाचने के लिए मारा मारी मची। तो ये आजकल भाई ट्रेंड चल रहा है डांस। तो उसका भी बताया कि फैशन, सिंगिंग, डांसिंग हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने पहचाने। इनकी नॉवेल्स को पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है, ऐसा उन्होंने बताया। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। फॉन्डनेस मतलब वही बहुत ज़्यादा चाहना। तो वो क्या चाहती थी? सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत सभ्य तरीके से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उजड्डों की तरह कपड़े पहन लो। फैशनेबल कपड़े पहनने का भी बहुत, सोफिस्टिकेटेड ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको कहते हैं संस्कारित तरीके से, बहुत रिफाइंड तरीके से। छोटी छोटी चीज़ों में सोफिस्टिकेशन दिखना चाहिए, चलने में, उठने में, बोलने में। अच्छे परिवारों में ये सब सिखाया जाता है, अच्छे विद्यालयों के बच्चे ये सब जानते हैं, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, इवन हंसना तक, खाना पीना सब कुछ। तो वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से इवनिंग गाउन, शाम के समय जो कपड़े पहनते हैं, अमेरिका में जिस तरह के कपड़े चलते हैं वैसे कपड़े पहनना, और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। एट ऑड्स मतलब कभी कभार सामने आती रहती हैं। विद हर लव ऑफ पैनकेक्स। पैनकेक एक प्रकार की स्वीट डिश होती है, मीठा होता है, एक तरह का खाया जाता है। अब तो बनारस वगैरह में मिलता है, केक से मिलता जुलता पैनकेक है। विद चॉकलेट स्प्रेड, और उसी पे चॉकलेट वगैरह फैला रहे, उसको पसंद है। तुम लोगों को भी पसंद ही होगा, चॉकलेट वगैरह सभी को पसंद होते हैं, लड़कियों को तो बहुत पसंद होता है, केक वेक पर चॉकलेट फैला। एक गांव है थोड़ा सा, इधर उतना नहीं मिलता, बनारस वगैरह में मिल जाता है। इधर तो केक भी मिलेगा तो केक ऐसा रहेगा कि मार दो तो खोपड़ी फट जाए, मतलब इतना कड़ा होता है, पावरोटी टाइप की चीज़ दे देते हैं। जबकि केक तो जो बहुत अच्छे केक होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में डाल लो तो घुल जाए, बिल्कुल अपने आप घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। महंगे आते हैं थोड़े से, ऐसा नहीं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जानता हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कभी कभार खाया है, अपने पैसे से नहीं खाया यार, इतना पैसा तो ये उन्हें बड़ा पसंद, ये फैशन की चीज़ें पसंद, कपड़े पहनना पसंद, फैशनेबल, और ये चॉकलेट एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स ये एक विशेष प्रकार का ड्रिंक होता है, पेय होता है। तो इसका तुम लोग शराब वराब मत समझ लेना, ये शराब नहीं है, एक ड्रिंक होता है एनर्जी ड्रिंक टाइप का, थोड़ा सा फैशनेबल, वैसे वाइन ही इसको भी कहते हैं। तो आता है, ये भी शहर में मिलता है, बनारस वगैरह में ये भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, खरीद के तुम लोग कभी पी सकते हो। फिजी ड्रिंक्स आते हैं, फिज के कई ड्रिंक आते हैं, अलग अलग एप्पल ऑरेंज जैसे ड्रिंक्स आते हैं। जैसे तुम लोग ठंडा वंडा नहीं पीते, कोका कोला, पेप्सी वगैरह इस टाइप का है। तो ये ऑरेंज ड्रिंक्स। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. That is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport
बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। अब देखो, कोई आदमी सफलता प्राप्त करता है, बड़ी जगह पहुंचता है, तो उसके साथ सम्मान यानी फेम, प्रसिद्धि आती है, और प्रसिद्धि के साथ आता है ढेर सारा क्या, पैसा भी आता है, ढेर सारा पैसा। तो मारिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। पिजन होल्ड मतलब जैसे कबूतर पाले जाते हैं छोटे छोटे डब्बे में, या किसी कैटेगरी में रख दो, छोटा सा बांट दो। यार ऐसा मारिया शारापोवा को तुम बांध नहीं सकते कि ऐसी लड़की, मतलब एक प्रकार में इसको बांध नहीं सकते, बड़ा ब्रॉड इनका, बड़ा विशाल व्यक्तित्व है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, इनकी अपनी प्रतिभा, अनवेवरिंग डिजायर, ऐसी इच्छा जो हिल ना सके, बिल्कुल अटल इच्छा सफलता प्राप्त करने की, एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, और हमेशा तत्पर रहना कोई भी बलिदान देने के लिए। तो ये 3 बातें उनके अंदर है, प्रतिभा, उनकी इच्छा सफलता की, और हर चीज़ बलिदान करने की भी इच्छा अपनी सफलता के लिए। तो हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इन तीनों चीज़ों ने मिलकर उनको संसार के सबसे ऊंची जगह पे उठा दिया, पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रज, ग्रज माने शिकायत करना, कुछ ही लोग शिकायत करेंगे। हर रिचेज सी इज नाउ रीपिंग, कि जो रिचेज हैं, जो सफलता, रिचेज यहाँ धन संपत्ति, लक्ष्मी, जो आज वो रीपिंग यानी जैसे फसल किसान काटता है, साल भर मेहनत करता है, 6 महीने 3 महीने जो भी खेती में, तो अंत में उसको उसका फल, अपना फसल काटता है। तो उसे देख के कुछ ही लोगों को शिकायत होगी, यानी अधिक लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो भी आज वो रिचेस प्राप्त कर रही है उसके वो योग्य है, उसने उसके लिए पूरी मेहनत की। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और यही बात है कि मॉनेटरी मतलब पैसे से, मनी से जुड़ी हुई जो भी सफलता जो भी प्राप्त कर रही है, पैसे वैसे, इसके बारे में वो कहती हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, सही बात है कि पैसा एक मोटिवेशन है, धन संपत्ति एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने का काम करता है। किसी चीज़ में पैसा मिलता है तो हम और प्रेरित होते ही हैं। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक व्यापार भी है, एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि विश्व में नंबर 1 पर पहुंचना मेरे लिए, एंड दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही मेरा सपना है कि इसीलिए मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ, हमेशा चलती रहती हूँ। यानी धन संपत्ति को वो नकार नहीं रही हैं, उसको बुरा नहीं कह रही हैं, कह रही हैं ये भी प्रेरणा देने का बहुत बड़ा एक कारण है। तो यहाँ तुम्हारा पाठ समाप्त होता है। इनके बारे में तुम लोग, अब तो मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। इनकी फ़ोटोज़ देखो कितनी फैशनेबल, कितनी इन्होंने मॉडलिंग्स की हैं। हाँ देखो, चलो कुछ लोग देखे हो, अच्छा है। तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ ख़त्म होता है।